नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं श्यामलाल शर्मा जी, जिनकी हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ नाराजगी जो है उनकी दिखाई दे रही थी और आखिरकार कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, जिस तरह से कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ आपकी नाराजगी भी दिख रही थी, तो क्या कारण रहा, सबसे बड़ा क्या कारण था कि आपको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी को आपने उनका दामन थामा है? देखिए, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी आप बात कर रहे हैं, और 135 साल उसकी उम्र है। और जो कांग्रेस पार्टी पहले थी, जिसकी बुनियाद आज़ादी से पहले रखी गई और बहुत कद्दावर लीडर उसमें हुए, जिसको महात्मा गांधी जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, मौलाना अब्दुल कलाम जी की और सरदार पटेल जी की कांग्रेस कहा जाता था। आज वो कांग्रेस नहीं रही है। यही वजह है कि आज वो कांग्रेस सुकड़ती पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में 44 सीटों पे रह गई, 543 सीटों से। उसका कारण तो कोई ना कोई होगा। एक तो सबसे बड़ी एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उसके सिद्धांत होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो रहे नहीं। और आज बहुत सी स्टेटों में तो बिल्कुल उनका पार्टी का नाम ही नहीं रहा, उसका जो वजूद है वही नहीं रहा। और जम्मू कश्मीर में तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 4 साल से कांग्रेस यहाँ की बिहेव कर रही थी, यहाँ की लीडरशिप बिहेव कर रही थी, और इससे पहले भी, तो मुझे लगता है कि हमने तो अपनी कांग्रेस पार्टी जो स्टेट यूनिट था, वो तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के गिरवी नहीं कहूँगा मैं, मुझे लगता है हमने मर्ज कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो फैसले हैं वो कांग्रेस की लीडरशिप नहीं लेती थी, ना हाईकमांड लेती थी, और यहाँ की जो लीडरशिप थी उसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी। क्योंकि उस जो आज के अध्यक्ष हैं उन पर एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, जो हमारी सिविल सोसाइटी कभी भी, और 4 साल में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनी। चंद जो साइकोफेंट लोग हैं वो अपनी चापलूसी के लिए जो है उनके आगे पीछे घूमते हैं। ना उनका लद्दाख में, ना जम्मू में और ना कश्मीर में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बनी। और आस्ता आस्ता ये कांग्रेस पार्टी जो है वो ख़त्म होने के कगार पर चली गई। और मैं हमेशा ये कहता था कि जो सिद्धांत कांग्रेस पार्टी के रहे हैं उसमें आए, और अब जो इन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी के फैसले जो हैं वो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ले रहे हैं, और हमारे इवन के कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो भी वही नॉमिनेट कर रहे हैं, और उनको पब्लिक में भी इंट्रोड्यूस जो है वो शेर कश्मीर भवन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यालय है उसमें जाके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप कांग्रेस में थे तो आप रीजनल ऑटोनॉमी की बात किया करते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद क्या लगता है आपको कि अब रीजनल ऑटोनॉमी का क्या होगा? बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट सवाल किया है और जो मेरी रूह को छू गया है। और जम्मू के लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, और पिछले 10 साल से मैं उसी पे चल रहा हूँ। हालांकि बहुत सी यातनाएं और तकलीफ़ें भी मुझे उठानी पड़ी विद इन द पार्टी, सरकार में रह के, और पब्लिक डोमेन में तो मुझे भरपूर सहयोग मिला सिविल सोसाइटी का। तो जहाँ तक आपने फुली एम्पावर्ड रीजनल काउंसिल की बात की है, मेरा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का भी जो कारण रहा वो मुझे लगता है कि फुली एम्पावर्ड रीजनल ऑटोनॉमी, जहाँ उसको आप कह लें कि रीजनल काउंसिल, और इन प्रिंसिपल जो है भारतीय जनता पार्टी ने, और यहाँ की जो लीडरशिप है जिसमें हमने सब ने मिलकर काम करना है, और हमारी जो सेंटर की लीडरशिप है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि ये जो जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव होता रहा है, आई थिंक उन्होंने ये कहा कि हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा रोल मॉडल है, और हम यूं ही इक़्तिदार में आएंगे और यहाँ से रिकमेंड होगा, तो मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने लद्दाख के साथ इंसाफ किया तो जम्मू रीजन के साथ भी इंसाफ होगा।
सर, जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा अलगाववादी नेताओं की नकेल कसी गई और फिर उसके बाद जमाते इस्लाम को भी बैन कर दिया गया, और फिर एक तरफ जो है तीनों पार्टीज का अलायंस हो जाना, क्या ये भी एक कारण हम समझ सकते हैं कि आपने कांग्रेस का जो है दामन छोड़ा है? देखिए, राजनीति से पहले मैं भारतवासी हूँ, उसके बाद जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ और फिर जम्मू प्रांत का रहने वाला हूँ, और इस माटी का बहुत बड़ा कर्ज मुझ पे है एक सच्चे राष्ट्रवादी होने के नाते। तो मुझे लगता है आपने खुद ही कह दिया, वो जम्मू की जन जन जो है वो इस चीज़ को महसूस कर रहा है और वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर यासीन मलिक को जेल में दिया जाता है, हुर्रियत के जो लोग हैं यहाँ पे तांडव करते हैं, उन पे अगर सख्ती की जाती है, और इसी तरीके से जो इसकी जननी है मिलिटेंसी की, टेररिज्म की, जमातिया इस्लामी, उस पे अगर बैन लगाया जाता है, तो दर्द कांग्रेस के लोगों को क्यों होती है? दर्द पीडीपी को क्यों होती है? दर्द नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों होती है? अगर वो राष्ट्रवादी हैं और जब वो एमएलए बनते हैं, जहां अब भी उन्होंने पर्चे भरे हैं, वो अंडर ओथ रहते हैं, और उससे ज़्यादा जो इस समय मैं ये आपसे, आपके माध्यम से आपसे गुजारिश करूंगा, ये सवाल हमारे जो दोनों कांग्रेस पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी हैं, एक बहुत बड़ी फैमिली से, एक लेगेसी से हैं जी, जो डोगरा, जिन्होंने ये कार्व की है ये स्टेट, उनके जुबराज साहब हैं, और दूसरे भी जम्मू के वासी हैं। अगर ये सवाल आप उनसे पूछें, 2-3 सवाल उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप अकबर लोन के साथ हैं? क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, जहाँ उमर अब्दुल्ला, जहाँ पीडीपी की जो आपने सपोर्ट ली है, उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़े किए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मेरी बहन, आप लोगों को लगता होगा कि उन्होंने जम्मू की जो गैरत है उसको ललकारा है? तो डोगरा कभी भी अपने स्वाभिमान के लिए सर कटा सकता है, सर झुकाता नहीं है। तो मैं भी तो डोगर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर, आप भी डोगरों की बात करते हैं, जम्मू खित्ते की बात करते हैं, और दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह भी डोगरों की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उन्होंने डोगरों के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया है। तो क्या लगता है सर, यही चीज़ आप एक साथ मिलकर भी कर सकते थे? इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लाल सिंह से मैं गुजारिश करूंगा, मेरे भाई हैं वो, कि असेंबली की इलेक्शन आती है, उनको पूरा अधिकार है और आज भी उनको है। आज जो एक बहुत बड़ा थ्रेट मुझे लग रहा है, और जम्मू के लोग उसको महसूस कर रहे हैं, जम्मू मीन पूरा प्रांत, और डोगर की डेफिनेशन है तमाम मजहब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सारे लोग जो हैं जम्मू प्रांत के, ये डुग्गर्स हैं। तो मुझे लगता है कि लाल सिंह जी को, मैं आपके माध्यम से लाल सिंह जी को और हर्षदेव सिंह जी को गुजारिश करूंगा कि आप अपने मान सम्मान के लिए डोगरों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में हमें जो नेशनल पार्टी है उसके साथ जाना चाहिए। और ये लोग जो हमें 30 साल से और पिछले 70 साल से नाच नचा रहे हैं, इनको हम इकट्ठे होकर बेफिटिंग रिप्लाई देना चाहिए। सर, 11 अप्रैल को फर्स्ट फेज की इलेक्शंस होने वाली है जम्मू पुंछ सीट से। सर, इस अहम समय पर आपका कांग्रेस पार्टी को छोड़ना, क्या लगता है आपको कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, मैंने तो पिछले 10 महीने पहले रिजाइन किया था, और मैंने अपनी हाईकमांड को और सबको कहा कि आपकी कार्यप्रणाली जो है वो हम डिविएट हो गए हैं। जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहा है, जो उसके सिद्धांत रहे हैं, आप पावर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मुल्क को तिलांजलि दे रहे हैं। आप सुधार करिए और जम्मू को इग्नोर मत करिए। कभी भी कश्मीर से हमें मैंडेट नहीं मिला है, 4 से 5 सीटें मिली हैं। जम्मू के लोगों ने 32 में से 23 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को दी हैं 1983 में, जब बिल नंबर 9 इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था, रीसेटलमेंट बिल, कि जो 47 के यहाँ के महाजरीन यहाँ से चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं, और मेरे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 5700 फैमिली है उनको सिटीजनशिप राइट नहीं देना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर रियासत कश्मीरियों के बाप की जागीर बन गई है। तो कहीं ना कहीं हमें तो उसकी तरफ जम्मू के लोगों को सोचना पड़ेगा, यहाँ का चाहे मुसलमान हो,
यहाँ का गुज्जर हो, यहाँ का बकरवाल हो, यहाँ का गद्दी हो, यहाँ का सिप्पी हो, या दूसरी यहाँ की जितनी भी जातें हैं और जितनी भी कम्युनिटी हैं, वो तो हमें बी क्लास से भी नीचे समझते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है वो जम्मू रीजन रहा है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने जम्मू का हिंदू को किसी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया। टेंटेड को जो सेक्स स्कैंडल में है उसको 4 साल से यहां का पार्टी प्रेसिडेंट रखा हुआ है, लेकिन जम्मू का कोई आदमी काबिल नहीं है। अगर जम्मू के जो आज भी कांग्रेस में बैठे हुए हैं उनको कहीं थोड़ी बहुत भी जम्मू के लोगों के मान सम्मान की वो ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने इमीडिएटली छोड़ के जम्मू के लोगों के साथ आ जाना चाहिए। सर, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भी टूटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है मेन? और आने वाले समय की अगर बात करें, क्या लगता है आपको कि अब और भी नए चेहरे जो हैं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? ये तो अभी इब्तदा है, इंतहा कांग्रेस की तो हो गई है, आप भी देख रहे होंगे। हमें क्या, ये तो 2014 की इलेक्शन हुई, जो क्या कारण है कि यहाँ से हिंदू डोमिनेटेड एरिया से हमें एक भी हिंदू विधायक नहीं चुन के भेजा? तो आज भी हमारे लोगों को दीवार पे लिखा हुआ, जो हम पॉलिटिशियन हैं, जो लेजिस्लेटर बनना चाहते हैं या पार्लियामेंट मेंबर बनना चाहते हैं, उनको दीवार पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा कि हमारी लोग क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो ऑलमोस्ट, आप कह रहे हैं, उसने मदगम हो चुका है उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ। कांग्रेस पार्टी है कहां? मुझे बताइए कितनी म्युनिसिपल कमेटियां इन्होंने जीती हैं आउट ऑफ 37? एक थी जोड़ियां वाली, वो भी परसों चली गई श्यामलाल जी के साथ। कांग्रेस पार्टी है कहां? पता चल जाएगा अभी। ये जम्मू की 20 सीटें और 17 सीटें जो उधमपुर डोडा की हैं, तो आपने कहा कि 11 तारीख की आप क्या कहते हैं? मैं आपके माध्यम से जम्मू प्रांत के वासियों को, हर नागरिक को और हर वोटर को, मतदाता जो हमारा है, उनसे विनम्र बेनती है हाथ जोड़ के मेरी, कि वो अपना एक एक वोट डालें भी और डलवाएं भी। और भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों हमारे प्रत्याशी हैं जी, और वो अब दूसरी बार चुन के उन लोगों को, छोटी मोटी बातें अगर हमारी हैं जो काम करते हैं, उनसे गलतियां भी होती हैं, उनको बुला के जम्मू के हित में, वहाँ से यहाँ से श्री जुगल किशोर शर्मा जी को भारी मतों से जिता के, और सो दैट के जो वैली बेस कश्मीर सेंट्रिक पार्टी हैं उनको बिफिटिंग रिप्लाई मिले, और उधर से बहुत ही होनहार और बहुत ही कर्मठ मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक एक वोट डाल के और डलवा के भारी बहुमत से जिता के, और श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री एक बार और बनाएं, और ये रियासत और हिंदुस्तान तरक्की की राह पे गामजन रहे। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पहले आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे काम कर चुके हैं और अब आप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, तो सर क्या कहीं ना कहीं अब आपको जैसे लगता है कि अभी मोदी लहर ही हर तरफ दिखाई देती है और सभी लोग जो है वो मोदी के साथ चलना चाहते हैं, तो सर आपके लिए क्या लगता है कि आप लोगों को और बाकी अन्य लीडर्स को, जिस तरह श्यामलाल शर्मा जो कि अपने में ही एक नाम है, एक पहचान है, सभी लोग आपके साथ चलते हैं, जुड़कर चलते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और अन्य लीडर्स के साथ जो है किस तरह से आपका एक मैसेज रहेगा, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी 3 बार MP बन गए, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो हर जनता जनार्दन जो है वो जज कर रही है। इसीलिए मैं, आपने देखा होगा जब भी मेरा इंटरव्यू लेते थे, जब लेते थे, तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं उनका करता था, क्योंकि वो पर्सनालिटी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी है वो उनमें नहीं निखार आ सका। किसी को गाली देने से, जो एक सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, और इस कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने लीड किया है उनकी कद जो है बहुत ऊंचा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से उठ के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो मुझे गर्व महसूस होगा उनके साथ। और उनके साथ नहीं कह रहा हूं कि उनकी सरपरस्ती में, उनकी छत्र छाया में काम करने के लिए मैं अपने आप को गर्व महसूस करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे श्यामलाल शर्मा जी, जिनसे हमने बात की और जाना कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा झटका मिला है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जो कि पहले हाथ के लिए वोट मांगते थे और अब हाथ को छोड़ उन्हीं हाथों से अब कमल के फूल के लिए वोट मांगेंगे। इसी तरह से आप आगे हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरह से लाइव अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ विद मी प्रेरणा जम्वाल, कैमरा पर्सन साहिल शर्मा।